मैं सुकेश सर पुनः आपके सामने रुक्मी प्रकाशन से CHSL का टेस्ट सीरीज वॉल्यूम 1 लेकर के आया हूं। आज मैं टेस्ट सीरीज 25 का डिस्कशन करूंगा। टेस्ट सीरीज 25 का पहला नंबर क्वेश्चन ये 76 से 79 नंबर क्वेश्चन जो है आपका एनालॉजी से है, उसमें 76 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। माँ बच्चा, जिस प्रकार माँ का बच्चा होता है यानी माँ से बच्चा आता है, उसी प्रकार बादल से क्या आएगा? वर्षा। बादल से वर्षा होती है। आंसर हो जाएगा हमारा 76 का विकल्प नंबर सी। अब आइए 77 नंबर क्वेश्चन ध्यान देते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है ADBC और इसको लिखा गया है WZXY। अब यहाँ पर देखिए ए अपोजिट लेटर है, देखिए अल्टरनेट करके अपोजिट लेटर है। उसी प्रकार आपका EHFG दिया हुआ है, इसको हम अगर अपोजिट करें तो हो जाएगा SVT और U, यानी SVTU आपका विकल्प नंबर डी में दिया हुआ है। 77 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। अब आइए 78 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन दिया है 3265, उसको लिखा जा रहा है 4376। यहाँ देखिए +1 +1 +1 +1 सब में क्या है? एक एक जोड़ा हुआ है, यानी 1111 जोड़ा गया है। हम लोग को 46 73 दिया हुआ है, उसमें भी हम एक एक जोड़ दें अगर तो यहाँ 5 7 8 4 यानी 57 84 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर डी में दिया हुआ है। 78 का आंसर हो गया विकल्प नंबर डी। अब आइए 79 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन जो है एक शेप है, इस तरह से दिया हुआ है आपका, इस तरह शेप दिया हुआ है। इस दोनों शेप को जोड़ा जाता है। दोनों शेप को अगर हम जोड़ेंगे इस तरह से बन जाएगा। दोनों शेप को जोड़ करके ये डबल कर दिया, दोनों को जोड़ करके घुमा करके इस तरह से, इसी तरह से दोनों को जोड़ करके और यहाँ पर इस तरह से दोनों को जोड़ करके इसको मिला दिया गया। मिलाते हैं जब तो यहाँ पर कुछ पार्ट जो होता है वो रेखांकित कर दिया गया है। अब देखिए उसी प्रकार हमारा ये शेप जो है, दोनों शेप को अगर हम मिलाएंगे इस तरह से, वैसा उसी तरह से बनेगा हमारा आकृति विकल्प नंबर ए। 89 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। अब आइए 79 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। 80 नंबर क्वेश्चन जो आपका है वो दिया हुआ है क्लासिफिकेशन का माँ दादी पिता पत्नी। यहाँ पर पत्नी जो होती है दूसरे परिवार से आती है और हमारे परिवार के सदस्य बनती है, उसमें ब्लड रिलेशन नहीं होता है, लेकिन बाकी जो है माता पिता और दादी में रक्त संबंध होता है, सबका ब्लड से संबंधित होता है संबंध। तो आइए इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा इसका विकल्प नंबर डी। 81 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, उसमें प्रथम दो अक्षर सी और ई के बीच में डिफर जो है, सी में 2 जोड़ते हैं तो ई आता है, फिर बी नंबर विकल्प में डी में 2 जोड़ते हैं तो एफ आता है, सी नंबर विकल्प में जी में 2 जोड़ते हैं तो आई आता है, लेकिन डी में ए और बी लगातार अक्षर है, इसलिए भिन्न क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर डी। अब आइए 82 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन में एक एड्रेस दिया हुआ है, उस एड्रेस से हूबहू A to Z लेटर नंबर कॉमा डैश ये सारे चीज को मिलाते हुए आप मिलाइएगा, विकल्प नंबर डी सही मिल जाता है इसका, यानी 82 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। अब आइए 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये सीरीज का है CAT कैट, उसके बाद लिखा हुआ है FDW, उसके बाद लिखा हुआ है IGZ, उसके बाद यहाँ पर वाट का चिन्ह है। अब यहाँ देखिए 3 3 6 3 9 9 3 क्या हो जाएगा? 12 यानी L हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 1 3 4 3 7 3 10 यानी J हो जाएगा। 20 3 23 3 26 यानी 3 C हो जाएगा, LJC आंसर हो जाएगा आपका। LJC जो है आपका किस विकल्प में दिया हुआ है? विकल्प नंबर डी में दिया हुआ है। 83 का आंसर हो गया विकल्प नंबर डी। अब आइए 84 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन जो है नंबर सीरीज से है, 0 है, वाट का चिन्ह है, 8 है, 15 है, 24 है। यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर -1 0 है, 2 का स्क्वायर -1 करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर -1 8 है, 4 का स्क्वायर -1 15 है, 5 का स्क्वायर -1 24 है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3 दिया हुआ विकल्प नंबर बी में। 84 का आंसर हो गया विकल्प नंबर बी।
अब आइए 85 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आपका 85 नंबर क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है, ये आपका सीरीज से रिलेटेड। ये देखिए 85 नंबर क्वेश्चन है, सीरीज से रिलेटेड है, ये फिगर का सीरीज है। यहाँ पर त्रिभुज है, यहाँ पर सर्कल है, यहाँ त्रिभुज है, यहाँ सर्कल है, और यहाँ पर त्रिभुज सर्कल के अंदर। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से क्या हुआ, आपको ये आकृति जो है एंटी क्लॉकवाइज में एक बढ़ा, वृत्त देखिए वृत्त एंटी क्लॉकवाइज में एक बढ़ा, फिर यहाँ से यहाँ आया एक बढ़ा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा एक बढ़ेगा, तो कहाँ आ जाएगा यहाँ पर। और ये जो है आपका 2 बढ़ा, फिर यहाँ से 2 बढ़ा, फिर 1 2 बढ़ेगा तो कहाँ आ जाएगा यहाँ पर। इस तरह से ऐसा आकृति आप देखिएगा विकल्प नंबर डी में मिलता है। आंसर हो जाएगा 85 का विकल्प नंबर डी। अब आइए 86 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एवरी वैकेंट पार्ट ऑफ सीरीज का क्वेश्चन है ये। यहाँ देखिए 4 4 का समूह बना लीजिए इसमें। ए डबल बी ए, ए डबल बी ए, ए डबल बी ए, आंसर हो जाएगा बी बी, बी डबल ए बी आंसर हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर डी में दिया हुआ है। 86 का आंसर हो गया विकल्प नंबर डी। 87 नंबर क्वेश्चन जो आपका है, ये देखिए यहाँ ऊपर 27 है और नीचे इधर 54 है और यहाँ पर 9 है। अगर इधर हम 9 गुना 3 करते हैं 27 हो जाता है, इधर 9 गुना 6 करते हैं तो 54 हो जाता है। उसी प्रकार हमको यहाँ पर निकालना है, क्या आएगा, यहाँ 42 दिया हुआ है और नीचे 7 दिया हुआ है। यहाँ देखिए 7 गुना 6 42 हो जाता है, 7 गुना 3 करें तो क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। यानी हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी 87 का 21। अब आइए 88 नंबर क्वेश्चन जो है आपका दिया हुआ है रो एंड कॉलम से रिलेटेड। इसमें कहता है कौन सा पंक्ति या स्तंभ जो है एक समान है। विकल्प में स्तंभ भी दिया हुआ है, स्तंभ 1 3 और 5। 1 3 और 5 को देखिएगा, 7 6 42, 42 का आधा 21, 3 6 18, 18 का आधा 9, 6 6 के 36, 36 का आधा 18, 9 6 के 54, 54 का आधा 27, 13 6 का 78, 78 का आधा 39। यानी 1 3 और 5 जो है एक समान है, जो कि विकल्प नंबर डी में दिया हुआ है। 88 का आंसर हो गया विकल्प नंबर डी। 89 नंबर क्वेश्चन है, बहुत सारे हिंदुस्तानी ऐसे हैं जो ईमानदार है, मोहन एक हिंदुस्तानी है। मोहन हिंदुस्तानी है, इसका मतलब ये नहीं कि मोहन ईमानदार, क्योंकि आपका बहुत सारे ईमानदार हैं, इसलिए हो जाएगा इसका आंसर मोहन ईमानदार है गलत। मोहन ईमानदार नहीं है, या तो 1 या फिर 2 होना चाहिए, विकल्प में है नहीं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ना तो 1 ना ही 2, यानी विकल्प नंबर बी। 89 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। 90 नंबर क्वेश्चन जो है आपका दिया हुआ है, कन्वर्सेशन से कहता है कौन सा शब्द नहीं बनेगा। देखिए विकल्प नंबर सी में स्टेशन दिया हुआ है, स्टेशन में टी 2 बार आया हुआ है, कन्वर्सेशन में टी का एक ही बार यूज है, अतः सी नंबर जो है सब स्टेशन इससे नहीं बनेगा। 90 का आंसर हो गया विकल्प नंबर सी। 91 नंबर में ए को लिखा जा रहा है 1, FAT फैट को लिखा जा रहा है 27। बाएं से लेटर का आप पोजिशन ले लीजिए, उसका योगफल लिखा हुआ है। उसी प्रकार हमको लिखना है फेथ का, FAITH। अब यहाँ देखिए F के लिए 6, A के लिए 1, 9, 20 और 8, सब कुछ जोड़िए 20 8 28 9 37 1 38, 38 में 6 जोड़ दिए तो 44, यानी आंसर हो गया आपका 44, जो कि विकल्प नंबर ए में दिया हुआ है। 91 का आंसर हो गया विकल्प नंबर ए 44। अब आइए 92 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान से देखते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन जो आपका है, कहता है SKMR 5 मित्र हैं, लंबाई में S K से छोटा लेकिन R से लंबा है। S जो है K से छोटा है लेकिन R से लंबा है। उसके बाद आगे कहता है M सबसे लंबा है, M जो है सबसे लंबा है, M को सबसे ऊपर कर दिए। A लंबाई में K से थोड़ा ऊपर, A लंबाई में K से थोड़ा कम और S से थोड़ा लंबा,
यानी ए जो है लंबाई में के से थोड़ा कम, एस से थोड़ा लंबा, यानी के और एस के बीच में होगा ये। अब क्वेश्चन में कहता है तो बताइए वह कौन सा व्यक्ति है जो दो व्यक्ति से लंबा, दो व्यक्ति से छोटा। जो बीच में होगा वही दो व्यक्ति से लंबा होगा और दो व्यक्ति से छोटा होगा। 92 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। अब आइए 93 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है राजीव अतुल का भाई है। राजीव जो है अतुल का भाई है, राजीव। उसके बाद कहता है सोनिया सुनील की बहन है, अतुल सोनिया का पुत्र है। अतुल जो है वो सोनिया का पुत्र है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में कहता है सोनिया सुनील की बहन है। सोनिया जो है सुनील की बहन है। अब देखिए यहाँ पर पूछ रहा है तो बताइए राजीव का सोनिया से, जब इसका एक पुत्र है, पुत्र का भाई पुत्र होगा ना, राजीव सोनिया का क्या होगा, बेटा होगा, पुत्र होगा, यानी विकल्प नंबर बी हो जाएगा आंसर। 94 नंबर क्वेश्चन को देखिए। कहता है किसी जगह पर कुछ लड़के और कुछ कुत्ते हैं, सिरों की संख्या कुल संख्या 7 और पैरों कुल संख्या 20 है। बताइए कितने लड़के और कितने कुत्ते हैं। अब देखिए यहाँ पर यदि मान लिया जाए अगर कुल लड़कों की संख्या अगर हम x मान लेते हैं और कुत्तों की संख्या को y मान लेते हैं, तो कुत्ता और लड़का दोनों का कुल संख्या 7, सिरों का x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 7। अब देखिए पैरों की संख्या लड़का का होगा 2 पैर और कुत्ता का होगा 4 पैर, ये बराबर हो जाएगा कितना 20। अब यहाँ देखिए आप अगर इसको हम 2 से गुना कर दें तो ये हो जाएगा 2x 2y और ये हो जाएगा 14, ठीक है। अब घटाइए इसमें उसको तो ये कट जाएगा। यहाँ देखिए माइनस 2y और ये -6 कट जाएगा तो y बराबर कितना हो जाएगा 3। यानी आप y निकाले हैं क्या, ये आपको कुत्तों की संख्या ने कुत्ता हो गया 3। अब आप क्या करो x प्लस वाई बराबर जो दिया हुआ था 7, वहाँ पर कर लीजिए x प्लस वाई बराबर जो 7 दिया हुआ था, y की जगह अगर हम x बराबर लिखेंगे 7 - 3 हो जाएगा, यानी x की संख्या कितना हो गया 4। यानी लड़का हो गया 4 और कुत्ता हो गया 3, यानी आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी आपका। यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 94 नंबर क्वेश्चन था। 94 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। 95 नंबर क्वेश्चन है राम उत्तर की ओर जाता है और ये चलता है 10 मीटर चलता है। उसके बाद कहता है 4 बायां मुड़ता है, यहाँ से बायां मुड़ा और 4 किलोमीटर चलता है। उसके बाद फिर कहता है फिर दायां मुड़ा और यहाँ से फिर दायां मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। दायां मुड़ करके 5 किलोमीटर चलता है। फिर कहता है उसके बाद दायां मुड़ता है, यहाँ से फिर दायां मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। ये डिस्टेंस आपका हो गया 5, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हो जाएगा 10 + 5 यानी कितना 15 मीटर, और 15 किलोमीटर है। विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है। 95 का आंसर हो गया विकल्प नंबर सी। अब आइए 96 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नाइन्टी 96 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपका दिया हुआ है डाइस से 6 2 4 1 6 2 4। उसके बाद दिया हुआ है 4 2 3 4 2 3। देखिए दोनों में कॉमन आ रहा है 2। अब यहाँ से चलेंगे 6 के अपोजिट में हो जाएगा 4 बिंदु, अरे 6 और यहाँ पर 2 और 4
दोनों में देखिए 2 2 मिल रहा है कॉमन, 2 और 4 मिल रहा है, 2 2 दोनों को काट दीजिए, 6 के पॉइंट में सीधा हो जाएगा 3 बिंदु। यानी आपको पूछ रहा है 3 बिंदु ऊपर हो तो नीचे क्या होगा 6 बिंदु, यानी विकल्प नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है ज्यामितीय आकृति में, कहता है सभी ज्यामितीय आकृति में उपलब्ध है। आप देखिए क्लियर दिख रहा है 4 जो है तीनों ज्यामितीय आकृति में है, आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी 97 का। 98 नंबर क्वेश्चन जो आपका है वो एक शेप दिया हुआ है, वो आप देखिए विकल्प नंबर सी में आपको दिखेगा, वो छिपा हुआ है 98 में विकल्प नंबर सी में। अब 99 नंबर क्वेश्चन जो आपका है वो दिया हुआ है, एक पेड़ की एक पंक्ति में एक पेड़ बाएं छोर 7वां दाएं छोर 14वां है, तो कुल पेड़ यानी 7 + 14 - 1 यानी कितना पेड़ हो जाएगा टोटल 20, और 20 दिया है विकल्प नंबर सी में, आंसर हो गया सी। अब आइए 100 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन जो आपका है 9 बजे के बाद 9 से 10 के बीच में दीवार घड़ी घंटा और मिनट की सुई एक दूसरे के विपरीत कब होगा। अब इसको बनाने के लिए देखिए 9 समय 12/11 गुना समय का अंतर 9 × 5 = 45 कर लीजिए, अब -30 कर दीजिए। जब भी विपरीत होता है 30 मिनट का अंतर होता है, इससे बन जाएगा ये आ गया 15 को 12 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 180/11। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 11 × 1 = 11, 7, 11 × 6 = 66, 4/11 बजे, 9:16.4/11 बजे जो है आपका दोनों सुई एक दूसरे का विपरीत होगा, जो कि विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है। 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। इसके साथ ही टेस्ट सीरीज 25 का आज डिस्कशन समाप्त होता है। फिर हम लोग अगले दिन मिलेंगे नए जोश व जुनून के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।